प्रदेश मुख्यालय से इस वक्त सीधी तस्वीरें मिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सीधी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर राजेंद्र राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, संबोधित करने वाले पत्रकारों को क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से लेकर 100 करोड़ तक के अलग अलग योजनाओं के काम चल रहे हैं। जो हमें हमारी राइजिंग राजस्थान की समिट हुई, राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35 लाख करोड़ के एमओयू और 7.5 करोड़ से ज़्यादा एमओयू धरातल पर उतर जाना इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सरकार में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बना हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही सरकार की जो जीएसडीपी, जो सरकार के विकास का सूचांक है, उसमें प्रतिवर्ष की 19% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में एक पिछली सरकार के समय में जो 1,66,000 थी, 2,37,000 रोजाना, ये दिखा रहा है सरकार के समृद्धि और आम आदमी की समृद्धि के लिए। और मैं कह सकता हूं कि इस सरकार में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। 33,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी है। पानी के 2 अभूतपूर्व समझौते, यमुना जल का, राम सेतु का समझौता हुआ है। 76 लाख किसानों के खाते में 9,000 रुपये हर साल बिना मांगे जा रहे हैं। गेहूं पर 150 की एमएसपी पर बोनस मिल रहा है। 96,000 के लगभग सरकारी नौकरियों में नौकरी लग चुकी है। अब नौकरियों में ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है। इसलिए मैं कह सकता हूं, ये सरकार और पिछली सरकार की जब तुलना करें तो पिछली सरकार में जहां आर्थिक जर्जरता की ओर सरकार बढ़ रही थी, आर्थिक प्रबंधन कमजोर था, वहां मजबूत आर्थिक प्रबंधन के साथ सरकार हर मोर्चे में आगे बढ़ रही है। गहलोत साहब को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उसके समय राजस्थान की दुर्दशा कैसी हुई थी, आपाधापी किस प्रकार मची हुई थी। अपराध में राजस्थान महिला अपराध में हमेशा 1 नंबर पर रहा। आज वो आरोप लगाने सरकार के पर, अच्छा रहे कि वो सरकार की किसी नीति पर या किसी भ्रष्टाचार पर या जिन बीएलओ की मौतों का जिक्र कर रहे हैं उनके नाम सामने लाकर अगर बात करते तो अच्छा लगता। एक उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की लापरवाही के साथ और इस प्रकार बिना तथ्यों के आधार पर बयान देने की मैं निंदा करता हूं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राठौड़ साहब, टीकाराम जूली ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, चांद तक सड़क की बातें वादों की थी उड़ान, रोड में पूछा जनता ने तो अब धरती पर भी नहीं निशान। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने जिन मापदंडों के आधार पर बात रखी है और सड़कों में भी अगर वो कहें तो तुलनात्मक तरीके से रूप से अगर देखेंगे तो उनके समय में जितनी सड़कें मंजूर हुई थी, 33,117 किलोमीटर सड़क इस 2 वर्षों में राजस्थान में बनी है। अगर नहीं बनी है तो किसी मंच पर आकर वो बात को करें, विधानसभा उनके सामने है, तथ्यों के आधार पर बात करें तो बहुत अच्छा रहे। आज जिस एसआईआर को लेकर बिहार में उनके राजकुमार ने बहुत बड़ी बातें कही थी, आज वहीं का चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि लोगों ने कभी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कांग्रेस का आधिपत्य था उसको कूड़ कर और एक राज्य में एक प्रादेशिक संगठन के रूप में समेटता जा रही कांग्रेस है। और कांग्रेस है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। आज तक कांग्रेस अपने संगठन को नहीं बना पाई। रोज उनके जिला अध्यक्ष बनते हैं और बिगड़ते हैं और उनके जिलों की बैठक में जुतुम पजार होती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, नई कार्य पदाधिकारियों की कार्य टीम बनी है, सब और स्वागत ही स्वागत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है वहाँ कांग्रेस में अराजकता है। 1800 करोड़ की घोषणा कर दी गई, बजट घोषणा के हिसाब से प्रोजेक्ट के तैयार कर दिया गया, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाद में आती है और फिर कैंसिल कर देते हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष का आरोप है कि घोषणाएं कुछ भी की जा सकती है लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया जाए तो जनता को क्या फायदा? मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी बात की घोषणा जो बजट में होती है कोई अपरिहार्य कारण हो सकते हैं।
ये सामान्यतः नहीं होता। अगर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो उनको जनता के सामने रखें।